Crick Bits and Pieces, and an expert panel. तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक बिट्स एंड पीसेस। टेस्ट मैच का मौसम चल रहा है। एक एशेज बोल के सीरीज है जिसको बहुत तगड़ी राइवलरी माना जाता है। उस राइवलरी में पिछले 19 सीरीज में 12 सीरीज एक ही टीम जीती, तब भी उसको राइवलरी मानते हैं। है जो है, क्या करेंगे। उसके अलावा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चल रहा है। हिस्टोरिक मुकाम पे इंडियन टीम पहुंच चुकी है अंडर द लीडरशिप ऑफ गौतम गंभीर। 5 मैचेस इन अ रो। रोहित भाई, 5 मैचेस इन अ रो हम लोग कभी हारे हैं आज से पहले घर पे? हमको लगता है 1959-60 में हम लोग हारे थे। 5। इंग्लैंड टीम। हाँ, 5। हमको लगता है 4 कप्तान भी बना था उस टूर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा। ये उस जमाने की बात है। बाकी इवन माइटी वेस्ट इंडीज से हम लोग 6 टेस्ट में 3-0 से हारते थे, 3 बच जाते थे। हम्म। तो उस टाइप से है। और 5-0 मतलब 4-0 ये सब हुआ था धोनी के एरा में। 4-0 ऑस्ट्रेलिया में हारे, 4-0 इंग्लैंड में हारे, ये सब हुआ हम लोग के साथ। नहीं नहीं, लेकिन इंडिया घर में। में 5। हाँ, घर एट में होम 5। रोहित भाई। एट होम एट 5 होम मैचेस तो हारे। नहीं नहीं, ये कटसी अगेन शुरू से शुरुआत नहीं करना चाहते हैं, इतनी गंभीरता से बातों को नहीं रखना चाहते हैं शुरुआत से। तो हाँ। ये सब कुछ महानुभावों की कटसी है। बहुत ही डीप थिंकर्स हैं ये लोग। तो ये तो सब तो हम होना लोग ही था। पहले पहले इंडिया साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। हालांकि दो ही हाँ दिन हाँ, बिल्कुल। हमारा जो हाँ। बहुत ही कोर ऑडियंस है इसके लिए तड़प रहा है, बहुत हाँ लगातार कॉल तो आ रहा है इस पर। लगा हाँ तो ये बताइए, देखिए जैसा कि हम ग्रुप में भी लिख रहे थे हमारे वाले, साउथ अफ्रीका बढ़िया टेस्ट मैच खेल रहा है। अच्छा टेस्ट क्रिकेट, समझदारी से खेलना, कंडीशन को सही पढ़ना, कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैच खेलना। पहले दिन में सिर्फ 250 रन बना के वो लोग खुश था, जो आज के दिन में कोई भी टीम नहीं रहती है। अगर एक दिन में आपने बैटिंग की है और आप 246 फॉर 6 है, मोस्ट ऑफ द टीम्स विल बी थिंकिंग यार अब तो ये खराब हो गया। बट द वे दे केम बैक, राइट, ऑन द सेकेंड डे, एंड मुत्तुसामी ऑफ कोर्स, एंड वेरियन, देन मार्को यानसन। मार्को यानसन नहीं आउट हो रहा रोहित भाई हम लोग से। हालांकि बॉलिंग हम लोग बुरी नहीं की, जस्ट जस्ट टू कॉल दैट आउट। वी बोल्ड डिसेंटली, मोस्टली वी वर बॉलिंग गुड। कल तो बहुत टाइट करके रखे हम। आज पिच भी थोड़ा बेटर था बैटिंग के लिए अनडाउटेडली, लेकिन फिर भी वी नीड टू फाइंड अ वे। और जैसा कि हम बोले, ऋषभ पंत की कप्तानी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। काफी काफी खराब कप्तान है, काफी खराब कप्तान है। कोई भी अच्छा मूव, इनोवेटिव मूव, मोटिवेशनल मूव उसका, यार वो विकेट कीपर है और वो पीछे से बार बार पेशेंस रखेंगे भाई, पेशेंस रखेंगे भाई ही बोल रहा था पूरे दिन। हमको उस पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यार तुम कप्तान भी हो, कुछ कुछ करो यार, कुछ बदलो चीजों को। हम लोग बाउंसर फेंकना शुरू किए तब, जब हमारे दोनों फास्ट बॉलर थक चुके थे। शुरू में हम लोग बाउंसर फेंके नहीं। तो ये सारी चीजें हुई है। जहां से भी शुरू करना चाहें हम लोग शुरू कर सकते हैं। ये सेकंड टेस्ट, 2 दिन का खेल कैसा लग रहा है? कल रात में ऐसे ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिन में देख लेते हैं तो रात में थोड़ा नींद थोड़ा सा हमको कम होता है। तो जब दुख होता है तो आजकल अच्छा यूट्यूब पे पुराना कोई भी मूवी मैच पकड़ लीजिए। मूवी नहीं देखने का मूड था, मैच पकड़ लिए। 20 मिनट का एक हाईलाइट देखे। 98 का इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईडन गार्डन का मैच, पहला दिन हम लोग ऑल आउट कर दिए ऑस्ट्रेलिया को 233 पे। उसके बाद 2 दिन 97 रन, सिद्धू 95 रन, लक्ष्मण 86, द्रविड़ 79, तेंदुलकर 65, गांगुली, अजरुद्दीन 163 नॉट आउट, एंड नयन मोंगिया 30 नॉट आउट। और फिर इन लोग को हम लोग 200 के राउंड में ऑल आउट कर दिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बॉलिंग इज एन आर्ट, बट दैट आर्ट इज वेरी डिफरेंट ऑन अ गुड पिच एंड ऑन अ बैड पिच। बैड पिच पे आपको विकेट्स मिल जाते हैं, बट देन स्लोली एंड स्लोली यू लूज द आर्ट टू टेक विकेट्स ऑन अ वेरी गुड पिच। टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ पेशेंस कि पेशेंस रखिए, विकेट मिलेगा, बाई द विकेट, वो आप छोड़ देते हैं आप करना। द सेम थिंग हैज हैपेंड विद आवर बॉलर्स स्पेसिफिकली। हम लोग पिछले कुछ सालों से जिस तरह का पिच बना रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले मैचेस में भी, लास्ट ईयर का याद करिए, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डाइस रोल कर देते हैं।
जिसमें हम लोग यूजुअली टॉस हारते हैं। शर्मा जी टॉस जीत के एक मैच में ले लिए थे बैटिंग ने, तो यूजुअली हम लोग टॉस हार रहे हैं। वर्चुअली दोनों के स्पिनर्स बराबर हो जाते हैं, क्योंकि जो ज्यादा स्पिन कर देगा उसमें कुछ ना कुछ उसके बॉल में कभी शूट कर जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, जो हो। सो अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारे बॉलर्स हैव लॉस्ट दैट आर्ट। एंड द प्रॉब्लम इज कि आप डोमेस्टिक में यू नेवर प्ले ऑन सच ट्रैक्स। करेक्ट। डोमेस्टिक में यू गेट गुड ट्रैक्स जहां पे आप हो सकता है एक दिन 100 रन भी बनाइएगा, अगले दिन उसको 150 तक ले जाइएगा। बट यहां तो आपका 30-40 का कैमियो चल रहा था। सडनली ऐसा पिच आता है, आप आई होप कि कल हमारे बैट्समैन भी स्कोर करें हेविली। बट देन आई वुड से इट्स ऑल अबाउट पुअर प्लानिंग, इट्स ऑल अबाउट पुअर एप्लीकेशन, एंड समवेयर आवर टीम्स हैव लॉस्ट सम ऑफ दीज आर्ट कि कैसे बिल्ड करें इनिंग, पेशेंस। कल बहुत बहुत चीजें खुलेंगी बैटिंग के लिए, तो अभी भी हम लोग बैट्समैन भर के आए हैं, तो देखते हैं कल क्या होता है। तो इनिशियल कमेंट्स इज दिस, प्लीज पीवी भाई। देखिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि साउथ अफ्रीका बैटेड वेरी वेल, जो अर्जित बोल रहा था। साउथ अफ्रीका का बैटिंग, इट फेल्ट लाइक देयर वर फोर टीम्स ऑन डिस्प्ले ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज. Arguably the top four teams in world cricket: England, Australia, South Africa, India. South Africa seemed like the only team which is willing to play Test cricket the way it is meant to be played. 2 दिन तक बैटिंग करना, लास्ट तक मतलब खड़े रहना वहां पे. जैनसन प्लेड अ फैंटास्टिक काउंटर अटैकिंग नॉक. मतलब जैनसन इज इमर्जिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इमर्जिंग क्या मतलब, है ही स्किल्स तो है ही, इट्स अ मैटर ऑफ लॉन्जेविटी. बट द वे दिस गाय अपना मुथु भाई जो बैटेड, भाई मजा आ गया यार. वो मतलब कमिंग इन एट दैट लेवल, जिस नंबर पे वो आया, टू बी एबल टू बैट with the lower order, and अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल होता है. टू बी बैटिंग एट 6 यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू बी गिविंग द कॉन्फिडेंस टू योर लोअर ऑर्डर कि हाँ ठीक है, यहाँ पे खड़े रह के खेल सकते हैं, 2 सेशन बैट कर सकते हैं. ही वॉज विलिंग टू डू दैट. एंड लास्ट में भी जब वो 106 पे आउट, 106 या 107 जितने पे भी वो आउट हुआ, इफ यू गाइस रिकॉल, वो 100 पे अपना गार्ड वापस से मार्क कर रहा था. रोंगटा खड़ा हो गया था भाई मेरा कि कितना लंबा बैटिंग करने के मूड में आया है. क्योंकि आदत छूट गया है ना यार, हम लोगों को आदत छूट गया है उतना देर देर तक, इतना पेशेंटली, इतना कमिटेड वे में लोगों को खेलने देखने का. तो प्रॉप्स टू साउथ अफ्रीका. आई फेल्ट दे प्लेड वेरी वेल. जहां तक रहा हमारे बॉलिंग का सवाल, आई विल होल्ड ऑफ ऑन दैट फॉर नाउ, क्योंकि आई वॉन्ट टू फर्स्ट गेट टू हाउ आवर बैटर्स प्ले ऑन दिस सर्फेस. क्योंकि ये जो सरफेस है अभी, लास्ट सेशन जो मिला था जिसपे कि साउथ अफ्रीका खेला, एंड गोइंग इन टू टुमारो द फर्स्ट 2 सेशंस, पहला आधा घंटा अगर हटा देते हैं, दैट विल बी द बेस्ट बैटिंग कंडीशंस दैट द बैटर्स आर गोइंग टू गेट. और उसपे अगर हमारा बैटर लोग जाके पहले 2 सेशन में 5 डाउन 6 डाउन हो जाता है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा. आई डोंट नो व्हाट दैट सॉल्यूशन इज. लेकिन अगर इस बैटिंग सरफेस पे हमारा जो टॉप ऑर्डर है रन नहीं दे रहा है, which is a very real possibility tomorrow, then we have a real problem for the next decade or so that we are going to be following Indian cricket. I'll leave it at that. नहीं नहीं, तो हम हमको यही उम्मीद है हमारे बैटिंग ऑर्डर से कि हम लोग बिखर जाए. हम लोग पहले आधे घंटे में दो, पहले सेशन में तीन, दूसरे सेशन में तीन, और ऐसे निकल जाएंगे. क्योंकि वो पेशेंस का बात नहीं है ना, वो पेशेंस है ही नहीं हमारे पास. हमारा कोई बैटर 40 के स्ट्राइक रेट पे 100 बॉल लास्ट टाइम कब खेला था, हमको नहीं याद है. Hmm. हमको लगता है वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो टूर था ना, गाबा वाला, टूटा है गाबा का घमंड वाला, गुजारा है माल। हाँ, उसी समय कोई खेला होगा तो खेला होगा. 100 बॉल नहीं, इवन 40 के strike rate. केएल राहुल ऑफ लेट एक दो नहीं खेला है। इंग्लैंड में भी खेला होगा शायद, हो सकता है, पॉसिबली. हाँ केएल हाँ, राहुल। केएल केएल राहुल राहुल खेला होगा. लेकिन ये है ही नहीं. बस बस। आप साउथ अफ्रीका का बैटिंग लाइनअप उठाइए, आप इसमें देखिए बबूमा डिड द सेम थिंग. करीब 90-91 बॉल खेला 40 के स्ट्राइक रेट पे. मुथुस्वामी भी वैसा ही चल रहा था, बाद में जाके थोड़ा एक्सलरेट किया. एक और बंदा को, उनका विकेट कीपर वेरिएन, वो भी उसी स्ट्राइक रेट पे लगभग 100 बॉल से ऊपर खेला है, 40-45 के स्ट्राइक रेट पे, विच इज डिसेंट. देखो, पुजारा जो शेल में चला जाता था, जिसको कोहली भी क्रिटिसाइज करता था, 20-25 का स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है कभी कभी. और 60-70 के स्ट्राइक रेट में देर इज ऑलवेज अ रिस्क कि आप 100 बॉल तक खेल भी पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे. एक बंदा इनका यानसन आके वो काउंटर अटैकिंग खेला, जो लगभग 100 के स्ट्राइक रेट पे खेला. नीडेड, टीम ऑलरेडी चढ़ी हुई थी. इट वाज जस्ट द, क्या बोलते हैं उसको, किलर ब्लो देना था उसको. वो देके गया. 489 ह्यूज टोटल.
कल का अगर दिन अच्छा भी है बैटिंग के लिए और हम लोग अच्छा बैटिंग करते भी हैं, तब भी 50-60 के डेफिसिट पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्योंकि कल अच्छा बैटिंग करके भी 350 रन और निकाल लेंगे, इतना ही निकाल पाएंगे ना। परसों से तो पिच घूमेगा ही, और पिच घूमा तो फिर हाँ हाँ। हाँ, परसों से तो पिच घूमेगा ही। एट बेस्ट कल का 2 सेशन अच्छा बैटिंग कंडीशन है, कल ही थर्ड सेशन से थोड़ा थोड़ा पिच भी कमाल करना शुरू कर देगा अब। बट बॉलिंग को लेके तुम होल्ड ऑफ किए पराशर, चलिए बॉलिंग को बाद में देखेंगे। ऋषभ पंत की कप्तानी के बारे में कोई राय विचार अगर आप लोग करना चाहें तो जरा तो बात कीजिए। पहला मैच, अभी तो हम इतना ही बोलेंगे, पहला मैच, नॉट हिज टीम। आई एम नॉट श्योर कि रेगुलर कप्तान के पास इस टीम में कितना फ्रीडम है। तो भाई जो आदमी अपना पहला मैच में कप्तानी कर रहा है, नोज के अगले मैच में फिर कप्तानी नहीं रहेगी। आई डोंट थिंक ही हैज मच से इन दिस टीम। टीम भी चुन लिया गया होगा, बोल दिया गया होगा भैया आज तुम नीतीश कुमार रेड्डी को रखोगे, अक्षर को निकाल दिए हैं, ये चेंज कर दिए हैं, वो चेंज कर दिए हैं, ये रहा तुम्हारा 11, जाओ जो करना है करो। नहीं नहीं, लेकिन दैट्स द थिंग। ये रोहित भाई, लेकिन आई थिंक द ब्रॉडर पॉइंट जो अर्जित आनंद मेक कर रहा है वो है कि आपको प्लेइंग 11 मान लीजिए दे भी दिया, रिसोर्स। मान लीजिए आपको प्लेइंग 11 चिपका दिया गया, कोच गंभीर बोले कि हाँ यही लेके जाना है आपको, लेकिन ऑन फील्ड जो मैनेजमेंट है आपकी टीम का, द डिसीजंस दैट यू आर टेकिंग। अगेन आई एम सेइंग पहला मैच है, इट्स द फर्स्ट मैच। माय ओनली थिंग इज, मैं इतना क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहूंगा बिकॉज यूजुअली कीपर्स आर सेट, सही बात है कि उनके पास बेस्ट व्यू रहता है, दे अंडरस्टैंड द गेम बेस्ट, सब चीज दिख रहा है कि बॉलर क्या कर रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है पिच से एंड ऑल दैट, सबसे अच्छा उसके पास व्यू है अपार्ट फ्रॉम द अंपायर। तो यहां पर कीपर को पता होना चाहिए था कि बुमराह से अगर शॉर्ट बॉल बॉलिंग कराना है, पहला दिन चलिए नहीं कराया क्योंकि 247 पे 6 हो गया, आप नेक्स्ट डे के पहले सेशन में वो लोग 1 विकेट लूज करता, यू डिड नॉट इवन ट्राई दैट। राइट राइट। आई एम परप्लेक्स्ड ओवर हियर कि भाई आपको सोचना चाहिए ना कि फ्रेश है आपका बॉलर, एक रात के रेस्ट के बाद आया है, विकेट नहीं मिल रहा है, चलो भाई लंच टी जो भी इधर हो रहा है यहां पे, पहले उसके 10 मिनट पहले एक बैरेज ऑफ बाउंसर करा लेते हैं अगर कुछ नहीं हुआ। बट डेफिनेटली जो अजित भाई बोल रहे हैं ना, इनोवेशन वाज लैकिंग, बट अगेन आई एम सेइंग कि पहला मैच है, दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी वेरी क्रिटिकल ऑफ ऋषभ पंत, बट देन ही वाज द कैप्टन ऑफ लखनऊ। संजीव गोयनका साहब को अगर ले आए यहां पे डिस्कशन में तो बहुत सारी बातें खुलेंगी कि 27 करोड़ में क्या मिला हमको और हमने क्या पाया क्या। तो कप्तानी का जो सैंपल है अनफॉर्चुनेटली इज नॉट दैट गुड। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, जिसकी कप्तानी अच्छी है वो प्रीति जिंटा के साथ डिनर कर रहा है, पीठ में दर्द है उसको, श्रेयस अय्यर। पंजाब जैसा टीम को वहां तक ले जाना फाइनल तक, भाई भगवान है यहाँ, जो कहीं नहीं जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली कप्तानी अच्छी थी लेकिन फॉर्म चला गया, वो था अजिंक्य रहाणे। रहाणे का आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में जिस 11 के साथ चौथा मैच गाबा में जीता है, उसमें एक नवदीप सैनी, नटराजन, शार्दुल ठाकुर, कोई फास्ट बॉलर आपका नहीं रह गया। वॉशिंगटन सुंदर प्रीमियर स्पिनर, आपका वो क्या था आपका ओपनर बैट्समैन कर्नाटका वाला, भूल गए, अग्रवाल, मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल। तो आई एम अगेन सेइंग कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे होल्स हैं अभी। और हाँ, देखिए बात आपका ठीक ही है, कप्तानी वाला तो भर जाएगा। गिल ठीक है, गिल वाज गिल का प्रीटी गुड कप्तानी इन ठीक है। फैक्ट हाँ इंग्लैंड में। हाँ, गिल का कप्तानी। तो कप्तानी वाला होल तो फिर भी भर जाएगा, लेकिन जो बाकी बड़ा बड़ा जो होल सब खोदा हुआ है उसको भरने में साला क्या ही नहीं बोला हमको, जाए। लेकिन हम एक चीज सोच रहे हैं, हम लोग भाई, हम लोग सब लोगों का पहला जिंदगी का स्कार है 99 का 3 मैच। 96 में सेमीफाइनल हारे हम लोग जरूर, बट वो उतना स्कार नहीं हुआ, लगा कि अरे हार गए चलो ठीक है, जलावला लिए तो मन को संतुष्टि भी था कि हाँ नहीं स्टेडियम में रोया जल क्या, भी गया कोई अरे बात बहुत रुलाई छूटा था उस दिन, खाना वाना छोड़ दिए थे, कामली ने रोया था नहीं। बेचारा। हमको यार, आपको 99 मेरा पहला स्कार है अच्छा से। देखिए 99 में क्या हुआ कि हर दिन सवेरे 4 सवा 4 में उठ के 4:45 में डिसाइड कर लेना कि हम लोग हार गए हैं, दिन को बहुत अंदर से टच कर जाता था कि भाई इस टीम के साथ कुछ नहीं हो पाएगा। और तब क्या था कि जडेजा और हम लोग अजरुद्दीन को ड्रॉप करके गए थे, तो लगा कि भाई शायद ही लोग होता तो कुछ अलग, ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन लगा। 99 में तो जडेजा था ना रोहित भाई।
ऑस्ट्रेलिया वाले नॉट टूर में 3-0 में शायद जडेजा नहीं ना था। टूर अरे पे नहीं टूर था। टूर में नहीं, हम वर्ल्ड कप सोच रहे टूर हैं। में नहीं था हम लोग नहीं, नहीं। नहीं, मेरा पॉइंट ये है ना कि हम आपको बिलीव करिए कि होम में पिछले 20-22 सालों में हम लोग भाई बड़े रेयरली हारे। 2-0 साउथ अफ्रीका हराई थी, अजरुद्दीन का लास्ट टेस्ट मैच था जो सेंचुरी मारा। हाँ हाँ। उसके बाद 2-1 से इंग्लैंड हराई 2012 में। ऑस्ट्रेलिया 2004 में 2-1 से हराई, तो लगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, भैया जीत गई, कोई बात नहीं है। नहीं तो आप पिछला 25 साल उठा के देख लीजिए, एंड दिस साउथ अफ्रीकन टीम इज नॉट द ग्रेटेस्ट टीम दैट दे हैव कम विथ इन इंडिया। भाई अच्छी टीम है, बट पी भाई आप लोग याद करिए, कर्स्टन, हडसन, कलिनन, हेनरी क्रोनिए, जॉन्टी रोड्स, फिर आपका ब्रायन बाउचर, मैकमिलन। बाद में कालिस आ गया, बाद में आप ब्रायन मैकविलन, पोलक, स्टेन, भाई आपका डोनाल्ड, हम लोग बड़े बड़े लोगों को। इनका फास्ट बॉलर कौन है? मार्को यानसन। नथिंग अगेंस्ट हिम, ही विल बिकम अ बोनाफाइड ग्रेट इन सम फ्यू इयर्स, बट राइट नाउ ही इज नॉट देयर। बैटिंग में आप देख लीजिए, स्टब्स एंड ऑल आर वेरी न्यू। 35-35 के एवरेज से मार्करम इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस टीम। एंड द गुड थिंग इज, बबुआ को क्रेडिट दीजिए, ही हैज यूनाइटेड द टीम, ही हैज बीन एन एस्ट्यूट कैप्टन, बहुत बेहतरीन कप्तान है भाई। इतनी सॉलिड प्लेयर्स पहले महान हो सकते हैं, बट सॉलिड टीम ये बहुत सॉलिड है, बहुत यूनाइटेड टीम। सही बात। इसमें नहीं, नहीं, अर्जित आनंद बोलो। नहीं नहीं, हम कोच हम भी बोल गंभीर पे आना चाह रहे थे, लेकिन पहले तुम बोलो। नहीं नहीं, मतलब साउथ अफ्रीका का थोड़ा बड़ा ही हो रहा है तो हम लोग और कर लिए कि ये देखिए, जैसे हम जो कल भी ग्रुप में भी बता रहे थे ना कि पिछले साइकिल में जो ये लोग पहला टूर पे गया तो न्यूजीलैंड भेजा था, तो इन लोगों के हाँ, 15 में से शायद 12 लोग नए थे, और ये लोग एक टीम बना के बिल्कुल भेजा था, जो टीम हार भी गई। तो उस समय बहुत जगह से आवाजें उठ रही थी, स्पेशली इंग्लैंड, इंग्लैंड इंग्लिश बस, उनके यहाँ से आवाज उठ रही थी कि क्यों साउथ अफ्रीका को टेस्ट का दर्जा रखा जाए जब ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है खेलने में। उस समय से लेकर अभी तक का जो इन लोगों का सफर रहा है, मतलब कोई भी टीम के लिए 4 मैच लगातार एशिया में जीतना, मतलब वो भी नॉट बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया, 3 मैच हो जाएगा इन लोगों ना, पाकिस्तान में पहला टेस्ट हारे थे। 3 मैच लगातार ये लोग जीत जाएगा अगर ये वाला मैच जीत गया तो। हमको नहीं लगता है कोई भी टीम अचीव कर पाई है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में मॉडर्न डेज में, पता है 1950-60s में नहीं जाएंगे हम। तो बहुत अमेजिंग, और बहुमा का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और हमारे साथ जो हो रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ है गौतम गंभीर का। तो हम लोग आ जाएगा। बहुत देर से कोई बुला रहे हैं रोहित भाई। रोहित भाई, आपको क्या लगता है कि क्या गौतम गंभीर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा पाएंगे? रवि शास्त्री कुछ भी अचीव नहीं किए थे, गौतम गंभीर सब कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हैं। क्या राय है आपका इस पर? हमको एक ही चीज है, आई लव गंभीर एज अ प्लेयर। हमारा 2 टूर्नामेंट्स में, बोथ 2007 एंड 11, ही परफॉर्म मैग्निफिसेंटली। जितने दिन ओपनर हमारे पास कोई नहीं था, ही एंड सहवाग वे ब्रिलियंट। आई लव गंभीर, बहुत ही फियरी कैरेक्टर है। माई ओनली प्रॉब्लम विद गंभीर इज वी शुडंट बी एरोगेंट। Arrogance never serves anyone. That comment on Shastri, that what have you achieved, मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं अचीव किया। That was not a good thing. एक आदमी जो 80 टेस्ट मैच, 150 वनडे इंडिया के लिए खेला हो, 83 का विजेता था, 86 में विन किया, 88 में वेस्ट इंडीज को अपने एकमात्र मैच में एज अ कैप्टन हराया एट द पीक ऑफ वेस्ट इंडीज पार, नरेंद्र हिरवानी वाला 16 विकेट वाला मैच। ऑस्ट्रेलिया में आज के डेट में भी किसी भी विजिटिंग कैप्टन, विजिटिंग टीम का हाईएस्ट एवरेज रखने वाले में से एक, और शेन वॉर्न का पहला विकेट, जो इतना शेन वॉर्न को कॉन्फिडेंस दिया कि 707 विकेट और ले लिया शेन वॉर्न। उस आदमी को इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था ना। जोक्स असाइड, माय पॉइंट हियर इज कि गंभीर इज टेकिंग अ लॉट ऑफ डिसीजंस दैट डजंट मेक सेंस। 6 बॉलर, हम लोग 4-4 बॉलर्स के साथ जीतते थे मैच, वैरायटी के नाम पर 6 बॉलर्स। आपके पास कोई एक बैट्समैन नहीं है जिसको आप ये बोल दीजिए कि वो आपको कल बढ़िया रन बना देगा। भाई हम लोग, अगर द्रविड़ 3 नंबर पे था, हम लोग 15 साल आराम से सोए। भैया चांस तो है कि हर दूसरा मैच 1.5 इनिंग में ही रन तो बनाएंगे भाई साहब, और नहीं तो कुछ देर तो थका देंगे कि उसके बाद तेंदुलकर और गांगुली और लक्ष्मण आपको देंगे। इंडियन पिचेस पे तो ये डर नहीं था कभी। कल हमारे बैटिंग लाइनअप में, नथिंग अगेंस्ट सुंदर, 3 नंबर पे सुंदर, 4 पे सुदर्शन,
साई सुदर्शन आ गया हमारे महाराज. देखिए Batting अभी has got an uplift. नहीं नहीं, वही हम अब वही बोल रहे हैं कि पिछले मैच में वॉशिंगटन सुंदर वाज द मोस्ट, सबसे ज्यादा डिलीवरी फेस किया नंबर 3 पे। अब उसको आप एक मैच पे 3 पे खिलाकर अब अगले मैच में आप उसको 7 नंबर. हटाइएगा, 4 नंबर पे ले आइएगा, या 4 पे अब पंत कोई खेलेगा। भरोसा नहीं कि कल ये लोग बोले नीतीश कुमार रेड्डी को 4 पे अब लोग खिला देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वही है नंबर 4। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई हर किसी को एक पता होना चाहिए ना कि मेरा रोल क्या है। दैट रोल इज, रोहित शर्मा का सुन रहे थे, रोहित शर्मा बोला यार हम लोग सब नए थे, हर कोई 7 पे खेला, 6 पे खेला, अप डाउन थोड़ा बहुत होता है, बट ये नहीं है कि 8 वाले को 3 पे खिला दे और 3 वाले को 8 पे खिला दे। ये नहीं होता था हमारे यहाँ। सीनियर्स देखे बाद में एक दिन बोले कि चलो भाई ओपनिंग करो, तो ओपनर हुए। बट यहां बहुत ज्यादा चॉपिंग हो रहा है, too many changes that is not helping anyone. PY. देखिए गंभीर का जो फायरी कैरेक्टर वाला जो आप पार्ट बोले ना, वो अपनी जगह, वो मतलब बहुत अच्छी चीज है एज अ प्लेयर. एज अ कोच यू नीड टू फिगर आउट हाउ टू पुट अ मास्क ऑन दैट. क्योंकि जो टीम में आप यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम, है ना. अब आई डोंट नो व्हाट द backdoor dressing room conversations look like between Gambhir and the rest of the team. But the persona he brings to these press conferences, if he's taking that same persona back to the dressing room, आप अपने यंग प्लेयर्स को तो बुली कर दोगे यार. Setting expectations that they are not cut out to meet. And that to me is the biggest problem कि आप as a coach you're supposed to be कि आपको ठहराव लाना है टीम में. And that is the kind of coaches we've actually had. आप जॉन राइट को देख लीजिए, आप गैरी कर्स्टन को देख लीजिए. शास्त्री जी इज अ वेरी कलरफुल कैरेक्टर, लेकिन शास्त्री जी आई कैन अश्योर यू in the dressing room with his players was a very different personality, just based on the things and the discussions that come out from that era. And that, in fact, Kumble, बेचारा कुंबले 1 साल रहा है यार. द्रविड, these are all very different kinds of people, very different kinds of character, which in my opinion when you're building out a team, those are exactly the kind of people you need. गंभीर को हमको लगता नहीं कि मैच्योरिटी है उतना यार. उम्र जिंदगी ज्यादा जी लेने से आदमी मैच्योरिटी थोड़ी आ जाता है. The way he has हाँ been conducting himself publicly, if it is even an iota of how he's conducting himself in sort of with the players are stepping in with a weight of expectations that they are not that they don't have the skills to meet, in my opinion. And that to me is the biggest failure of him as a coach. जहां तक रहा इस मैच का बात, I don't know what tomorrow has in store. But if India loses this test match, we are not playing anything until like I think August of 2026. This is a one-off test with Afghanistan. उसके बाद फिर श्रीलंका, New Zealand, and Australia. I don't see any reason why, based on this performance, Gambhir should be allowed to continue into 2026. I'm sure if BCCI wants to, it can terminate the contract and bring somebody in. If they have even half a bit about them, they should actually do that. कुंबले को 1 साल दिया गया था. नॉर्मल है। नहीं नहीं, बट एक कुंबले साल वाला दिया गया केस था अलग है। उसको. कुंबले को तो खैर कोई कुंबले वाला नहीं केस करेगा। अलग था. My point being कि BCCI has the levers to pull if it wants to, and we need to kick this dude out if you're losing this test match. कितना टाइम यार दोगे यार. यार, एक तो बेचारे को दिल्ली का सीएम नहीं बनने दिए तुम, उसके बाद चाहते हो कि कोच से भी चला जाए, क्या चाहते हो तुम? ऐसा तुमको पर्सनल ग्रज क्या है गंभीर के साथ? गलत बात है। हाँ, बट वो जो तुम बात बोले ना कि मतलब एज इज नॉट द प्रॉक्सी ऑफ विजडम, वो तो बहुत सही बात है, क्योंकि चूतिया लोग भी तो बूढ़ा होता ही है, ऐसा थोड़ी है। तो एज का तो विजडम से कोई लेना देना नहीं है। गंभीर का जो कैरेक्टर, जो स्ट्रेंथ था उसका एज अ प्लेयर, राइट, ईगो पे ले लेता था, कुछ भी होता था, वो समझ में आता है, क्योंकि वहां पर आपको फाइट करना है, आप खुद खड़े होकर फाइट कर रहे हो। बट एज अ कोच यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट डायरेक्टली। मेरे को सबसे बड़ा फ्लॉ क्या लगता है ना गंभीर में, गंभीर चूंकि T20 का कोच रहा है इतने दिन, उसका टेस्ट का स्ट्रेटजी भी T20 स्ट्रेटजी है कि हमको बॉलर ऐसा चाहिए जो बैटिंग कर दे, हमको बैटर ऐसा चाहिए जो बॉलिंग कर दे। वो टेस्ट में मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा क्या काफी मुश्किल है कि दैट विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन और इन अ टफ कंडीशन। क्योंकि आप अगर अपने बॉलर्स को बैटिंग के बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे तो 20 विकेट लेना आपके लिए हमेशा डिफिकल्ट। आप
वो जो रोहित भाई बोले ना कि 6 6 बॉलर का हम लोग जमात लेके चल रहे हैं कि लेफ्ट आर्मर भी है, ये भी है, वो भी है। 6 तो लेफ्टी खेला हम लोग के लिए पिछले टेस्ट मैच में। हम्म। क्या मिला उससे हमको? मतलब ये तो वो बात हो गई ना कि 6 लेफ्टी आप तब उतारते हो जब आपको पता है कि लेफ्टी के लिए दोनों तरफ छोटा पड़ेगा बाउंड्री T20 में। तो आप उतारो लेफ्टी हर बार, नहीं तो क्या फायदा। तो ये बहुत। या तो अभी अर्जित, दिस इज द पॉलिसी दैट अभी यानी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पे भी हम लोग आएंगे, बट हाँ, दिस इज एग्जैक्टली द पॉलिसी दैट वी हैव बीन क्रिटिसाइजिंग ओवर द लास्ट 2 years विद बेसबॉल, करेक्ट, एंड हम लोग उसको करेक्ट। अडॉप्ट कर लिए यार। हाँ, शॉर्ट टर्म ऑप्टिमाइजेशन, थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में बना के टीम ले जाएंगे, कुछ कर दिया तो कर दिया, जिस दिन जीतेंगे उस दिन लगेगा भाई कमाल जीता, क्योंकि वो यू आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ, इसलिए आप जब जीतोगे यू विल विन अ डिफिकल्ट मैच। तो वो हो रहा है हमारे साथ भी, वेरी राइटली कॉल्ड आउट। बैट बॉल पे आया जाएगा रोहित भाई, या आपको और गंभीर को? ना ना, हमको एक ही चीज था अगेन। हम लोग पर्थ वाला मैच जो जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, हाँ, तो उसमें कप्तान बुमराह था ना। हाँ, बुमराह। बुमराह कप्तान था, फिर हुआ कि भैया इंजर्ड रहते हैं तो इनको कप्तान तो बनाया नहीं जा सकता है, तो भाई वाइस हम्म, कैप्टन के लायक भी नहीं रह गए। हाँ, ठीक है, बट आई एम हाँ। ट्राइंग टू से इस वन ऑफ मैच में, सो आई थिंक अजित भाई थोड़े आप अटके हुए हैं। आई एम नहीं नॉट नहीं, श्योर, हाँ आपका आप आ गए। आपका ऑडियो भी चला गया होगा रोहित भाई, आप दोबारा से बोलिए, जब वाइस कप्तान से भी हटा दिया गया। अच्छा, वाइस कैप्टन से हटा दिया गया भाई, मतलब आई डिड नॉट फील कि बहुत सही हो रहा है, क्योंकि एक आप चैंपियन बॉलर को, जो कि आपका शायद पिछले 75 साल की हिस्ट्री का बेस्ट बॉलर है, उसको हम्म। आप कोई पोजीशन नहीं देना चाहते हैं। मतलब आई थॉट कि वाइस कैप्टन तो रह ही सकता है ना भाई। आप एक मैच के लिए तो कप्तानी कर ही देगा, जब अगर जरूरत पड़ा, आपका कप्तान नहीं है तो। या आप इसको होम टेस्ट में खिला रहे हैं, उसको बना सकते थे आप कप्तान, बट देन अगेन थिंकिंग बहुत जगह नहीं समझ में आती है। चलिए एशेज पे आइए, बहुत मजेदार मैच था, प्लीज उस पे आइए। बहुत अच्छा मैच था, बहुत मजा आया। इट वाज 2 वनडेयर, इज हाउ आई विल लुक एट इट। 2 वनडे खेला ये लोग, डे 1 डे 2 में। पहले दिन का वनडे 40 रन से इंग्लैंड जीता था। और दूसरे दिन का वनडे हार गया। ट्रेविस हेड का इनिंग, इंग्लैंड का बैटिंग, जैक क्रॉली पे भी थोड़ा सा समय हम लोग को बिताना चाहिए, क्योंकि अरसा हुआ है, अरसा हुआ है कि इतना वाहियात बैटर इतना लंबा खेला हो। बहुत दिनों से खेले जा रहा है वो, और उसको लोग मानते हैं क्योंकि वो एक चौका बढ़िया मारता है, वो एक चौका बहुत अच्छा मारता है कवर ड्राइव करके। आ, बढ़िया रील बन जाता है उसका। आ, नहीं नहीं, मेरा मेरा एक ही पॉइंट है यहाँ। जितना समय हम लोग क्रॉली पे दे दिए, उतना वो क्रीज पे समय नहीं दे पाता है, क्यों इससे कह रहे हैं? प्लीज, मतलब थोड़ा सा आप खुद सोचिए भाई, वो एक बाउंड्री के लिए है, वो टू सेट द टोन, एंड आफ्टर यू हाँ। दैट यू गेट डिसमिस। भाई 30 31 के एवरेज में कोई प्लेयर 60 65 मैच खेल जाए, ये 70 80 के दौर में कमजोर टीम करती थी। इंग्लैंड के पास ऑप्शंस नहीं है, जो भी कह ले, हम्म। वेरी बैड। हमको हमको हमेशा लगता था कि तो मेरे मेरे बुक्स में अभी जैक क्रॉली इज नाउ ऑफिशियली द मोस्ट यूजलेस क्रिकेटर दैट इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस्ड इन इट्स हिस्ट्री। इट यूज्ड टू बी रॉनी ईरानी, इट यूज्ड टू बी रॉनी ईरानी, लेकिन रॉनी ईरानी भी अपने दिन पे विकेट विकेट निकाल भैया, के दे देता था। रॉनी रानी वनडे हराया हुआ है हम लोगों को यार। हाँ, नहीं नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है, लेकिन यूज्ड टू बी रॉनी ईरानी क्या घटिया टीम है बे। साला इन लोग के पास मतलब आता है एक ही फर्मा में, एक ही गियर है गाड़ी में, और हम उसी पे चलाएंगे। मतलब दिमाग जो है, यह है एक चीज हम लोग बहुत दिन से बोलते आ रहे कि आप दिमाग बाहर रख के आ रहे हैं। आप बल्ला उठा लिए हैं बेसबॉल स्टाइल में उठाए हुए हैं, और हम हर बॉल पे बल्ला घुमाएंगे। लगा तो लगा, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन लगेगा उस दिन बहुत अट्रैक्टिव लगेगा and फिर उसका रील बहुत बढ़िया बनेगा। यार, यू आर गोइंग आउट देयर टू विन, यू आर गोइंग आउट देयर टू प्ले इन अ मैनर कि आपको आपका विन परसेंटेज आप बढ़ा पाए। आई एम अनविलिंग टू बिलीव कि द वे दे आर बिन प्लेइंग एंड द वे दे बैटेड एंड द वे दे एटलीस्ट कंडक्टेड इन दिस themselves in this game, it gets your win percentage high। मतलब देर इज नो वे कि आप अश्योर्ड वे में जाएंगे हर मैच में और बोलेंगे कि हाँ हम लोग इस फिलॉसफी के साथ खेलेंगे एंड आज odds ऑफ विनिंग आर हायर देन इफ यू प्ले विद अ लिटिल मोर ब्रेन्स। घटिया टीम है यार ये, नहीं एकदम नहीं, इसमें घटिया। इसमें घटिया टीम में दो तीन चीज है कि कल जो दो लोग नहीं खेल रहे थे, वो दो लोग भी बहुत बहुत ज्यादा खुश थे। एक था कमिंस, कि भाई उसकी टीम उसके बिना भी जीत गई। हेजलवुड का नाम यहाँ नहीं ले रहे हैं, कमिंस हेजलवुड एक। और दूसरा तेंदुलकर, कि मेरा रिकॉर्ड
भाई जो रूट से सेफ रखा गया कुछ दिन और। भाई जो रूट पहले इनिंग में जिस तरह 0 पे आउट हुआ, मतलब इसको तो पूरी तरह खोल दिया था भाई स्टार्क। दूसरे में भी बहुत ही खराब ढंग से आउट हुआ, दैट इज अनदर थिंग। बट स्टार्क भाई क्या बॉलर है, क्या एथलीट है, सही में क्या यार। कैच लिया क्रॉले का। उस कैच को लेने के बाद हमारा कोई एक दो पेसर 4 हफ्ता के लिए बोलता हमारा डार घसक गया है, हमसे कोई उम्मीद मत करिए प्रभु, हमको अभी घर जाने दीजिए। अभी बुमराह से हम लोग 22-23 ओवर फेंकवा दिए। वनडे में बेचारा रेस्ट पे है अब, तो वनडे सीरीज में हमको नहीं खेला। यार सही में यार, मिचेल स्टार्क वही, मतलब ही इज 14 15 ब्रिलियंट। इयर्स इनटू हिज इंटरनेशनल करियर, उसके बाद आके 145 फेंक रहा है यार, 140 दिस इज फेंका ही 145 नहीं कमिटमेंट, एथलेटिसिज्म। फेंका दिस ही इज नहीं 140 कमिटमेंट। से नीचे वो। हम्म। छोड़ दिया आईपीएल, 15 करोड़ छोड़ दिया, बोला नहीं आएंगे भाई हम एशेज के लिए, पहले भी किया है। पहले भी किया। आज भी हमारा सब क्रिकेटर हर चीज का छुट्टी अभी ले लेगा, अभी ले ले। आईपीएल में कोई छुट्टी नहीं आईपीएल लेगा। में आपको सब क्या है। लगता है कि ये जो श्रेयस अय्यर है या हार्दिक पांड्या है, ये लोग कुछ अभी क्यों नहीं खेल रहे हैं? सब तैयारी कर रहे हैं। सबको आईपीएल खेलना है। देखिए, आईपीएल खेलना ये कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आप आईपीएल खेलिए, आईपीएल भी क्रिकेट है, आईपीएल से आपको पैसा मिलता है। आईपीएल की बदौलत ही आपका सिलेक्शन होता है, ये तो हम लोग ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं। तो आईपीएल को उतना क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है, बट लेकिन अर्जुन एशेज भाई, को लेके। हम लोग हाँ, अर्जुन भाई हम लोग थोड़े आउटडेटेड है, हम लोग उस टाइम को देखे हैं जब तेंदुलकर वनडे खेलकर अगले दिन साला हरियाणा के साथ खेलने पहुंच गया रणजी लाहली ट्रॉफी, में, लाहली में। लाहली में। तो हम लोग वैसा महान आत्मा लोग को खेलते हुए देखे हैं। हम लोग के टाइम पे कोई हमारा प्लेयर कभी नहीं मांगा कि रेस्ट दे दो, भाई टीम में ले लो, इस सब का डिमांड आप था ऐसा कर अगेन। रहे हैं, स्काई इज प्लेइंग मुश्ताक अली। आपको हाँ अरे अभी भाई, रन बनाए हैं 15 इनिंग में, 15 के एवरेज से 280 रन। उनको अभी टॉप मैच खेलना है। लेकिन 127 का स्ट्राइक रेट चल रहा है, जरा परफॉर्मेंस देखे हैं। अभी खुद लेकिन डर रहा है कि लेकिन सुमन को भी कप्तान बना देगा। अभी लेकिन रोहित भाई, एक मिनट, ट्रेविस हेड भूत तो है, बड़का भूत क्या है यार मारा यार, वो साला। क्या मारा। हमें मालूम है सारा शॉट एक तरफ, वो जो बॉल के लाइन के अंदर आके जो हुक करके वाले के ऊपर छक्का मारा ना भाई, बाप रे अरे बाप। बहुत शॉट सब अजीब मारा है। मार, एक तो शॉट एकदम बाप रे बाप। ऐसा मारा कि मुझे लगा कि झापड़ मार दिया 150 जोफराय 150 पे। का बॉल पे। हाँ, क्या खतरनाक खेला भाई, ट्रेविस बहुत हेड इज अच्छा। अ फ्रीक, सही में फ्रीक है यार वो। ट्रेविस हेड फ्रीक है। मार लिया ऋषभ भाई पंत तो कॉन्फिडेंस। यार, ऋषभ पंत भी कल कुछ ऐसा ही अबे था। अभी जानते हैं यहाँ पे मैच आग मार मैच में का 250 कवरेज रन ना निकाल शाम के दिए। 6 बजे शुरू होता है। हम्म। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के गेम का कवरेज शाम के 6 बजे शुरू होता है, समझा। एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि आप ऑलमोस्ट पूरा दिन देख पाते हैं, लास्ट का सेशन का कुछ छूट गया तो छूट गया। हम पूरा मन बना के गए थे कि साला 200 का टारगेट सेट हुआ है, अच्छा मैच होगा, कल भी कंटिन्यू होगा। हाँ, उठे साला मैच खत्म हो गया भाई। मारना शुरू भी किया तो आपको लगा कल तक तो जाएगा ही, लेकिन ऐसा तेज खत्म किया भाई। बहुत तगड़ा मैच। बट एशेज को लेके क्या प्रिडिक्शन है आपका, क्या 5-0 ऑस्ट्रेलिया, हम तो पहले ही बोले थे, और कुछ लग रहा है क्या? हमको लगता है एक मैच निकालेगा, इन्हें एक मैच होगा जिसमें जो रूट विल कहाँ शो अस जीतेगा? व्हाई ही इज द बेस्ट बैटर बट इन द कहाँ वर्ल्ड। जीतेगा? पर्थ में नहीं जीता, कहाँ जीतेगा? जो रूट पे भरोसा है हमको, लेकिन कहीं ना कहीं तो निकाल ही देगा लड़का। बट रोहित भाई, हाँ, पहली बात तो भाई हेड जो रन बनाया है ना इनके खिलाफ, मन तो इतना खुश हुआ, इतना ज्यादा खुश हुआ कि चलो भैया हम लोग का हेडेक जो है ना, सिर्फ किसी हमारा और हेडेक नहीं है, कि किसी और का भी हेडेक है। क्योंकि हम भाई 19 नवंबर हम भूल नहीं पाते हैं, अभी जस्ट हफ्ता भी अरे नहीं हुआ उस यार। दिन को। भाई उस दिन हम, मतलब मेरे जिंदगी में मेरे बहुत सारे दिनों से ऊपर चला गया है। तो बहुत अच्छा लगा कि भाई कोई और भी भुक्त हेड के भोगी। छाए से भी, कुछ साए से भी डरना है ना, वो हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। एंड मेरा प्रिडिक्शन ये है कि आई फेल्ट वन थिंग कि भाई पेस बॉलिंग जो है ना इंग्लैंड की भी बहुत अच्छी है। तो मे बी किसी एक मैच में पेस बॉलिंग के दम पे वो लोग शायद कुछ निकाल ले, बट देन प्रॉब्लम वहां क्या होगा कि पर्थ से ज्यादा पेसी हम्म। पिच इनको मिलना नहीं है। हम्म। अब ये लोग अगले मैच में 4 में से एक को निकाल देंगे, जो कि एक बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से वुड होगा। आई टेल यू रीजन, क्योंकि दोनों पेसी को एक साथ खिलाने में डर लगेगा इनको कि चोट नहीं लग जाए। आर्चर और वुड संभाल संभाल के दोनों को इन लोग 2-2 मैच और खिलाएगा, ठीक है। 11 दिन का, जबकि अभी अब हो गया 3 दिन के गैप हो गैप के गया। कारण 11 दिन के बाद अगला मैच है। सो आई पर्सनली फील कि ये जैसे ही एक पेसर को निकालेंगे, आएगा इनका शोएब बशीर। और बशीर को इंडिया में कल हम एक यहाँ लोकल मैच देखने चले गए थे,
मजाक नहीं कर रहे हैं, उसमें एक सिद्धार्थ जी बशीर से बेहतर ऑफ स्पिनर थे भाई। वो मैच में एक हिट नहीं होने दिया, वो क्या लाइन लेंथ रखे हुए था, उसका कोई बॉल शॉट नहीं पड़ रहा था। उसको अगर इंग्लैंड ले लेता तो बशीर की जगह अभी अपने साथ लेके चला जाता, और एक्शन भी बड़ा यूनिक था, जो इन लोगों को आजकल T20 वालों को अच्छा लगता है। तो लोकल मैच आजकल जिंदगी में यही सब खोजते हैं। कमेंट्री कर रहे थे कल, बहुत मजा आया। बाप रे बाप। अरे माइक लगा के कमेंट्री की है, ओ बाप रे बाप, गजब। बहुत अच्छा ओ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सबको बढ़िया। मौका मिलेगा, सब बात हो लोग गई बढ़िया है। है भाई, बहुत अच्छा बात है। देखा जाएगा हम लोग, अभी तो कल का दिन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, देखा जाए कुछ हम लोग भी रन वन बनाए। टाइम खत्म होने वाला है, तो हम लोग फिर से आएंगे अगर मिड वीक कभी समय मिला। अगले मैच में मॉन्टी पनेसर और स्टीवन स्मिथ के लिए भी रखा जाए, क्योंकि दैट हाँ, बराज इज नॉट ओ, गोइंग टू एंड। तो मॉन्टी हमारा, अगले ही इज एन हाँ। इंडियन, आई कैन नॉट फॉरगेट। तो बाकी आप लोग गेम वेम देखते रहिए, इस मैच का जो भी होगा उसके बारे में हम लोग बात करने आएंगे, मिड वीक एक बार ट्राई करेंगे, और बाकी गेम देखते रहिए, एंजॉय करिए। बाय। बाय। Crick bits and pieces, and an expert panel.